सोचिए, जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन रहे हो, क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हो, तभी अचानक आरबीआई सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपीस दे दे। क्या ये सिर्फ एक डिविडेंड है या फिर आने वाले आर्थिक दबाव से बचाने की तैयारी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के लिए केंद्र सरकार को एक बड़ा तोहफा दिया है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच आरबीआई ने 2.87 लाख करोड़ सरकार को देने की मंजूरी दी है। ऐसे में सवाल है कि आरबीआई का ये डिविडेंड सरकार के कैसे काम आ सकता है। चलिए समझते हैं डिटेल में। दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इसका असर भारत जैसी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी पर भी पड़ता है और सरकार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में आरबीआई का ये बड़ा पे आउट सरकार के लिए राहत लेकर आया है। बता दें, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ देने की मंजूरी दी है। ये पैसा आरबीआई अपने प्रॉफिट में से सरकार को देना है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। आरबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 623 सिटिंग में लिया गया है। यह बैठक मुंबई में हुई थी, जिसमें आरबीआई गवर्नर भी शामिल थे। बता दें, आरबीआई ने बताया है कि यह रकम पिछले साल के 2.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके पहले आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में 2.1 लाख करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में 87,416 करोड़ सरकार को दिए थे। आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में उसकी नेट इनकम बढ़कर करीब 3.96 लाख करोड़ भी हो गई है, जबकि पिछले साल ये 3.13 लाख करोड़ थी। इसके अलावा आरबीआई की टोटल एसेट्स में 20.61% बढ़कर लगभग 92 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। आसान शब्दों में कहें तो आरबीआई को हर साल ज्यादा मुनाफा हुआ है, इसलिए सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड दे रहा है। इससे सरकार को फिस्कल डेफिसिट संभालने, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाने और वेलफेयर स्कीम चलाने और बढ़ती क्रूड ऑयल कीमतों की असर को मैनेज कराने में मदद मिल सकती है। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के दबाव को देखते हुए आरबीआई का यह डिविडेंड केंद्र सरकार के लिए किसी बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट से कम नहीं माना जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस पैसे का इस्तेमाल महंगाई और बढ़ती ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने में करेगी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम पर बड़ा खर्च देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल अब आता है कि क्या आरबीआई का ये रिकॉर्ड डिविडेंड भारत की इकोनॉमी को आने वाले ग्लोबल क्राइसिस से बचाने में मदद करेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पैसा लाइव।